बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आजाद से डर क्यों? हर साजिश हो की नाकाम, चंद्रशेखर आजाद देंगे मुंहतोड़ जवाब। 2 साल पुराने केस में जेल वारंट और कुर्की के आदेश। सड़क के संघर्ष से हिली सत्ता, चंद्रशेखर आजाद को रोकने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठे हुक्मरान एक शख्स से इतना क्यों डर गए हैं? वो शख्स जिसने महलों से नहीं बल्कि सड़क के संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है, नाम है चंद्रशेखर आजाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी जमीन पर अपनी पैठ मजबूत कर रही है, बहुजन समाज के हक की आवाज को बुलंद कर रही है। लेकिन ठीक इसी वक्त सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। अचानक 9 साल पुराना एक मामला बाहर निकाला जाता है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। ये महज एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर विपक्ष की एक सबसे बुलंद आवाज को दबाने की सोची समझी साजिश? ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कानून का राज होने का दावा करने वाली सरकार का दोहरा मापदंड देखिए। यहाँ सत्ता पक्ष के कई नेताओं पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी और दंगों के आरोपी नेता खुलेआम घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे ही कोई दागी चेहरा सत्ताधारी दल की वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई गरीब परिवार से निकला युवा अपने समाज के मान सम्मान के लिए आवाज उठाता है तो तंत्र एक्टिव हो जाता है। 9 साल पुराने छोटे मोटे राजनीतिक प्रदर्शन के मामले को हथियार बनाया जाता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के तालमेल पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या कानून सिर्फ विरोधियों को कुचलने के लिए रह गया है? चंद्रशेखर आजाद कोई रातों रात पैदा हुए नेता नहीं है। उनके पीछे कोई राजनीतिक विरासत या उद्योगपतियों का पैसा नहीं है। उन्होंने सहारनपुर के शब्बीरपुर की सड़कों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक लाठियां खाई हैं। जब जब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक पर डाका डाला गया, ये शख्स सीना तान कर खड़ा रहा। महीनों जेल की काल कोठरी में गुजारे, जानलेवा हमले झेले, लेकिन झुका नहीं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का शोषित और वंचित समाज चंद्रशेखर आजाद में काशीराम साहब की छवि देख रहा है। आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत ही आज सत्ता और पारंपरिक विपक्ष दोनों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब तक बहुजन समाज के वोटों की ठेकेदारी करने वाले दल जमीन से गायब हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने सीधे जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है। युवा वर्ग उनके साथ मजबूती से लामबंद हो रहा है। सत्ता पक्ष को डर है कि अगर ये युवा जोश वोट बैंक में तब्दील हो गया तो उनका जाति और धर्म का पुराना चुनावी गणित पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर चंद्रशेखर आजाद को मैदान से दूर रखने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि विपक्ष को जेल भेजने के नैरेटिव पर गढ़ा जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती वैचारिक मतभेदों और मजबूत विपक्ष में होती है, लेकिन जब सरकारें विरोध की हर आवाज को दुश्मन समझने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ बड़े बड़े घोटालेबाज देश छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधि को संसद और सड़क पर बोलने से रोकने के लिए वारंट का खेल खेला जाता है। लेकिन हुक्मरान भूल रहे हैं, इतिहास गवाह है, संघर्ष की भट्टी में तपकर निकलने वाले नेताओं को जेल की दीवारें नहीं रोक सकती। जितना चंद्रशेखर आजाद को दबाया जाएगा, बहुजन समाज का गुस्सा उतना ही ज्यादा फूट कर बाहर निकलेगा। वारंट, मुकदमे और धमकियां, ये सब चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं है। ये कार्रवाई इस बात का